देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड हो तो फिर उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सच दैट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, तो इसको सच दैट भी लिखा जा सकता है। x प्लस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड x प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 2 और x y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप जानते हैं यह नॉन निगेटिविटी का कंडीशन होता है, यानी कि आप ग्राफ से इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको अपना फोकस रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो सबको पता ही है, इसलिए तेजी से मैं इसे बता रहा हूं। फर्स्टली वी ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यह इनइक्वालिटी है और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग यह इक्वेशन है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन के लिए कुछ हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो दो पॉइंट्स कम से कम जरूर निकालेंगे। When x is equal to 0, तो then y is equal to 1, and when y is equal to 0, then x is equal to 1। उसी तरह से इसमें भी वही काम करेंगे। When x is equal to 0, तो y 2 हो गया, और जब y is equal to 0, तो x भी 2 हो गया। अब इन जो पॉइंट्स के सहारे हम एक ग्राफ ड्राइंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एक लाइन है और पॉइंट्स भी हम निकाल चुके हैं। तो इसे हम देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो ब्लैक से ये लाइन जो है हम ड्राइंग किए हैं, ठीक है ना। देखिए ब्लैक से तो एक पॉइंट 0 1 है, ये तो सब लोग जानता है, तो 0 और 1 ये पॉइंट है। दूसरा है 3 0, तो 3 0 यहाँ पर है। तो देखिए ये ब्लैक से हम इस लाइन को ड्रा कर दिए, नाम भी दे दिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहीं पर इसी ग्राफ पर आपको दूसरा लाइन भी ड्रा करना है, x प्लस y, तो एक 0 2, तो देखिए 0 2 यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, रेड से किए हैं, और 2 0 यहाँ है, तो यह भी एक लाइन हो गया, इसका भी नाम आपको लिख देना है। अब आप देखेंगे कि यह जो दोनों लाइन है रेड और ब्लैक एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती है, तो ग्राफ पेपर के माध्यम से भी आप चाहेंगे तो ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे मिलाकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका, ये जो दोनों इक्वेशन है इसका यूज करके, तो x इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2 और 1/2 है, इसका एक नाम b मान लेते हैं। अब देखिए अगला काम क्या होता है कि आपको साइडेड रीजन है ना खोजना होता है कि साइडेड रीजन कहाँ है, और साइडेड रीजन ही फिजिबल रीजन, माने जिस रीजन में सॉल्यूशन मिल जाए उसे फिजिबल रीजन कहते हैं। तो साइडेड कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। पहले हम ब्लैक की बात करते हैं। यह जो ब्लैक लाइन है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक पार्ट जिसमें ओरिजिन है 0 0 और एक पार्ट जिसमें ओरिजिन नहीं है, तो कौन सा पार्ट साइडेड होगा, तो इसका टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 लेकर इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी है उसमें रख दीजिए। तो देखिए 0 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये तो गलत हो जाएगा, 0 छोटा होता है, यानी कि जो ओरिजिन के तरफ का पार्ट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन के अपोजिट जो पार्ट है वो साइडेड होगा। तो देखिए अभी जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर हम
ब्लैक से ही ऐसे ऐसे बनाए हैं तो एक साइडेड कर देना है। ध्यान रहे ये ब्लैक लाइन से ऊपर ही होना चाहिए और एक्स एक्सिस के नीचे तो आना ही नहीं है। चलिए अब हम यही काम रेड वाला के साथ करते हैं। तो रेड में भी आप देखेंगे कि वही बात है, ये रेड भी एक तरफ 0 0 है तो 0 + 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, यह भी सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि रेड के और ओरिजिन के अपोजिट साइडेड होगा। तो देखिए रेड को हम रेड से और हॉरिजॉन्टल लाइन से साइडेड किए हैं। अब जब दोनों ही लाइन को आप साइडेड कर देंगे तो आप देखिए कि ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा है, माने रेड और ब्लैक कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है नीचे केवल ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन में नहीं होगा। तो साइडेड रीजन में से फिजिबल रीजन खोजने का तरीका यही है कि जहां डबल कलरिंग हो। तो देखिए अब डबल कलरिंग कहाँ हो रहा है, तो यहां से शुरू हो रहा है इस लाइन से आते हुए, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है रेड और ब्लैक का, तो यहां तक आ गया और उसके बाद ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे निकल गया तो यहां तक, इसके बाद तो फिर लाइन सीधा है। तो मतलब ये है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, यही 3 कॉर्नर पॉइंट आपको मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो साइडेड रीजन है यह अनबाउंडेड है। देखिए इधर जो है एकदम ओपन है, खुला हुआ है। बाउंडेड वाला तो आप बनाए ही हैं, वो होता है कि हर तरफ से गिर जाता है। यदि इसी में ओरिजिन वाला पार्ट साइडेड होता तो ये बाउंडेड हो जाता, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और दोनों लाइन से जब घिर जाए तो वो बाउंडेड हो गया। तो बाउंडेड को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनबाउंडेड हो गया तो प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन अनबाउंडेड हो जाने पर आपको सावधानी बरतनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो हमने लिखा द साइडेड रीजन इज इन द फिजिबल रीजन विच इज अनबाउंडेड। ये इंपॉर्टेंट है, अनबाउंडेड है। अब क्या है कि कोऑर्डिनेट भी कॉर्नर पॉइंट का आप निकाल लिए। देखिए ए बी सी, तो b का 3/2 1/2 यहां से भी देख लीजिए आया है। a का पता ही है कि 0 2 होगा और ये c का 3 0 होगा। और सभी कॉर्नर पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जब x का मान 0 हो तो y 2, तो देखिए इसमें मान पुट किया जाता है 3x + 5y। ये क्या है? तो यही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमाइज। ठीक है, z = 3x + 5। तो यहाँ वैल्यू 10 आ गया, इस पॉइंट पर वैल्यू 7 आ गया। जहां जहां x है तो 3/2 रख देंगे, y का मान 1/2 रख देंगे और 3 0 रखने पर 9 आया। तो इसमें मिनिमम मिनिमाइज है क्वेश्चन में, तो मिनिमम कौन हुआ? तो मिनिमम हुआ 7। ठीक है ना। अब ये मिनिमम वैल्यू 7 हो गया z का, किस पॉइंट पर? तो 3/2 और 1/2 पर। यदि यह बाउंडेड होता, ठीक है ना, तो बस इतना ही आंसर लिखकर आप छोड़ देते, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन चूंकि यह अनबाउंडेड है तो फिर काम बढ़ जाता है। यह जो 7 है यह मिनिमम हो भी सकता है और मिनिमम नहीं भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे कि सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड therefore 7 may or may not be minimum। अब मुश्किल है, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं है। अब आगे टू डिसाइड दिस इशू, ठीक है, वी ग्राफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y < 7। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आ गया? ये तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में कहीं दिया नहीं है। बिल्कुल, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो 3x + 5y ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लिया जाएगा। क्वेश्चन मिनिमम का है
तो लेस का यूज किया जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू आया है 7, तो ये एक इनइक्वालिटी बन गया आपका। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ मैक्सिमम का रहता तो इसमें मैक्सिमम खोजा जाता, और फिर इसको लिखकर मैक्सिमम के लिए ग्रेटर तब लिखा जाता। जैसे मैक्सिमम इसमें क्या है 10, तो ग्रेटर देन 10, यानी 3x + 5y ग्रेटर देन 10, ऐसा आपको लिखना पड़ता मैक्सिमाइज होने की स्थिति में। अनबाउंडेड होने पर मैक्सिमाइज भी हो तो वही प्रॉब्लम है, अनबाउंडेड है इसलिए ये 10 मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग का क्वेश्चन चूंकि मिनिमम का है तो इसीलिए हम लोग लेस देन, मिनिमम होगा तो लेस कह देंगे और मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर कह देंगे। अब देखिए यह जब इनइक्वालिटी है तो इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी होगा। यहां पर हमने लिख दिया 3x + 5y = 7, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। जब x 0 है तो y का मान 7/5 है, 7/5 का मतलब हुआ 1.40 अप्रोक्स, और जब x 7/3 है इसमें मान पुट कर दीजिए तो y 0 2.33 लगभग आया। अब इस पॉइंट से फिर एक हम लाइन ड्रॉन करेंगे। इतना करने के बाद ये चेक करने का तरीका है कि 7 मिनिमम होगा भी अथवा नहीं। तो देखिए एक ब्लू कलर से हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉन किया है। यह ब्लू कलर देखिए पहला है 0 7/5, तो 0 यहाँ है और 7/5 1.4 होता है, तो 1 तो यहाँ तक है ही, ग्राफ में और आपको क्लियर हो जाएगा, और 1.4 ये हो गया। यहाँ 2.3 है तो 2 तो यहाँ है ही, और 0.3 यहाँ ले लीजिए अप्रोक्स। तो एक लाइन हम ड्रॉन कर दिए। चलिए हमने इसको भी नोट कर दिया कि यह लाइन जो है 3x + 7y = 7 का है कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आपको क्या करना है कि फिर यह लाइन जो है, ठीक है, इस पूरे प्लेन को डिवाइड करती है, ये ब्लू वाली भी लाइन जो नया आपने ड्रॉन किया। अब देखना है कि इसका जो हाफ प्लेन है ना, तो हाफ प्लेन का कोई पॉइंट और फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट, ठीक है ना, मिल रहा है कि नहीं, कॉमन है कि नहीं, फिर से इसको समझना है। फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन तो आप देख लिए, यहां से ए से शुरू होता है, बी होते हुए सी होते हुए, तो ये फिजिबल रीजन है। अब इधर का कोई एक पॉइंट और इसका जो हाफ प्लेन का पॉइंट है कॉमन है अथवा नहीं, तो इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। देखिए इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट ले लीजिए, ये जो ब्लू लाइन है, तो 3 तो देखिए ये 2.3 है, 3 इसके बाहर है तो एक हम 3 ले लिए, और 2 भी इसके बाहर है, एक 2 ले लिए, 3 2 कहीं ना कहीं इधर है, मिलेगा ना ऐसे 3 2। अब इस 3 2 पर चेक किया जाए तो आसान है, x = 3 और y = 2। तो देखिए तो x = 3, ठीक है ना, क्या है, तो 3x + 5y < 7, यही ना है, तो x के जगह पर 3, y के जगह पर 2, तो ये हो गया 19। अब 19 < 7, ये तो गलत हो गया, यानी कि कॉमन नहीं है। तो आप लिखेंगे कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स, और अगर यदि मान लेते हैं कि इसका कोई पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर जाता तो आप कहते कि हाँ कॉमन है, ठीक है। तो जब कॉमन नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा, याद रखिएगा, या मैक्सिमम, और यदि कॉमन होगा, कोई कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि इसका कोई पॉइंट, फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि कॉमन है। तब आप कहेंगे कि देयर इज नो मिनिमम या देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें यही सावधानी बरतनी है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स, सो 7 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, and
किस पॉइंट पर, तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसका एक बार प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है।